हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। आज ये क्लास हम लोगों की काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि द्विघात समीकरण के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ। मैं आज की क्लास में आपको डिटेल क्लास पढ़ाऊंगी, वो भी पूरे फैक्ट और फार्मूला के साथ। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले फैक्ट पे आते हैं। आज का पहला फैक्ट हमारा लिखा है, ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप ax² + bx + c = 0 जैसा हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0, मतलब a का जो मान चलेगा फ्रेंड्स वह 0 के बराबर ना हो, तो यह एक द्विघात समीकरण कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है? ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप ax² + bx + c = 0 जैसा हो, मतलब 0 ना हो, 0 जैसा हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0 हो, मतलब a का जो मान है वह नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तो यह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा लिखा है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल यदि अल्फा तथा बीटा हों। इसकी जो इक्वेशन दी गई है हमें, ax² + bx + c = 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा = हो जाता है फ्रेंड्स माइनस का b प्लस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a, तथा बीटा = माइनस के b माइनस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा लिखा है, विविक्तकर। एक फ्रेंड्स इसमें द्विघात समीकरण में एक विविक्तकर होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विविक्तकर का क्या होगा। तो इसका फार्मूला जो चलता है फ्रेंड्स, d = b² - 4ac। अगर कोई भी क्वेश्चन में हमसे विविक्तकर पूछेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? d = b² - 4ac। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यदि क्वेश्चन में हमें ax² + bx + c = 0 दिया हो और a ≠ 0 दिया हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? यदि विविक्तकर d का मान 0 से बड़ा है, d > 0 तथा एक पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी फ्रेंड्स वह परमेय तथा असमान होगी। कैसी होगी? मूलों की प्रकृति हमारी परमेय तथा असमान होगी, और इसमें जो मूल का फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स वह हमारा माइनस का b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a लगेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों कहने का मतलब? अगर d का मान 0 से बड़ा है तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी वह परमेय तथा असमान हो जाएगी, और इसमें जो मूल का फार्मूला लगेगा दोस्तों वो हमारा माइनस का b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है, यदि d > 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा है तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या था? एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, और इसमें क्या है कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो मूलों की प्रकृति हो जाएगी फ्रेंड्स वह हमारी अपरिमेय तथा असमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय तथा असमान हो जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सारे फैक्ट। इसका जो मूल हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका फार्मूला हमारा सेम रहेगा, माइनस के b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a। कब हो जाएगा ये? तब जब d > 0 तथा यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, d = 0, मतलब d का मान जो है वह 0 के बराबर है,
तो मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी वह परिमेय तथा समान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? परिमेय तथा समान हो जाएगी। और इसमें जो मूल का फार्मूला लग जाएगा वह हमारा माइनस का b अपॉन में 2a लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? माइनस का b अपॉन में 2a लगेगा। यदि d इज लेस देन 0, मतलब d छोटा है 0 से। क्या है? d लेस देन 0, d छोटा है 0 से, तो इसमें जो मूलों की प्रकृति हो जाएगी फ्रेंड्स, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी वह कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी वास्तविक मूल ही नहीं है, तो इसमें कोई मूल का फार्मूला भी नहीं लगेगा। आंसर में हम लोग क्या देंगे? अगर d लेस देन 0 निकलेगा तो हम लोग लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आए इतने सारे इफेक्ट? इसको आप लोग 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में घुमाने के लिए ऐसे ही फैक्ट दे देते हैं और हमसे पूछ लेते हैं इसकी मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा लिखा है ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हो जाएगा। मतलब अगर हमसे क्या पूछा हो, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो हमसे पूछा हो कि इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल जो आएगा वह माइनस का b/a से आ जाएगा। जो b का मान दिया होगा तो यहाँ पे b का मान रखेंगे, a का मान दिया होगा तो a का मान रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। और यदि हमसे गुणनफल पूछा जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, तो हमारा जो फार्मूला चलेगा वह c अपॉन में a चलेगा। क्या चलेगा? c अपॉन में a चलेगा। यदि योगफल पूछेंगे तो माइनस के b अपॉन में a चलेगा और हमसे गुणनफल पूछेंगे तो c/a चलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? और नेक्स्ट हमारा लिखा है, आज का लास्ट फैक्ट है ये हमारा, ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अगर क्वेश्चन बनानी होगी हम लोगों को, कोई हमें अल्फा और बीटा का मान दे दिया और हमसे क्वेश्चन पूछी है, तो यह समीकरण हमारा क्या बनेगा दोस्तों? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर 0। क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर 0 बन जाएगी। चलिए अब इन सभी फैक्टों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 3x² प्लस 2x बराबर 0 है, तो x का मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें हमें दिख रहा है यदि हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। एक हमारा हो जाएगा x बराबर 0 और दूसरा हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। एक x का मान हमारा 0 निकल आया, दूसरे x का मान हमें निकालना है। प्लस 2 जब उधर साइड ले जाएंगे दोस्तों, ये हमारे माइनस के 2 हो जाएंगे और x का मान यहाँ से क्या निकल आएगा? माइनस का 2/3। तो हमारे जो x के मान निकले वे क्या निकले? x बराबर 0 निकला और x बराबर माइनस का 2/3 निकला। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3x प्लस 5 बराबर 0 और हमें क्या करना है? x के मान निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ब्रैकेट को पहले 0 के बराबर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर मान निकल आएगा 3/2 निकल आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग? दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे। 3x प्लस 5 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो x का मान हमारा निकल आया माइनस का 5/3। तो हमें x के मान क्या निकल के आए? एक x का मान हमें 3/2 निकल के आया और दूसरे x का मान हमें माइनस के 5/3 निकल के आया। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है? और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में फ्रेंड्स पावर कितनी होनी चाहिए? हमने भी आगे पढ़ा था कितनी होनी चाहिए? ax², मतलब जो
अधिकतम संख्या होनी चाहिए x की, वह हमारा x का स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन को अगर थोड़ा सा हल करके देखेंगे, चलिए यहाँ हम आपको हल करके दिखा देते हैं। x का गुणा, पहले अगर हम x का लासा ले लेंगे तो x का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोग x का तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स क्यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर इसको इधर साइड लेके आएंगे हम लोग, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण हमारा बन रहा है। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है फ्रेंड्स? 3 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण बन सकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर का लासा ले लेंगे, क्योंकि हर में हमारा एक्स स्क्वायर है, ऊपर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर जो लेनी है वह कितनी लेनी है? एक्स स्क्वायर लेनी है। यहाँ जो पावर मिल रही है x की पावर 4 मिल रही है, तो हम लोग आगे सॉल्व ना करके हम लोग समझ जाएंगे ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा लिखा है 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें दिख रहा है कि x की जो पावर है वह हमारी 2 है, लेकिन इसमें जो ये अंडर रूट लगा है फ्रेंड्स, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर लगा है। कितने के ऊपर लगा है? अंडर रूट 3x है, और हमें जो x का bx का जो मान चाहिए था फ्रेंड, वह हमें 1 पावर चाहिए थी, और इसमें कितनी पावर मिल रही है? हमें 1/2 पावर मिल रही है, क्योंकि किसी के ऊपर रूट लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा फ्रेंड्स, वह ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर साइड ले जाएंगे और -1 को भी उधर साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4, -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर का 0। तो 2x स्क्वायर में से जब हम लोग एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, 4 और 1 5। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिल रहा है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर की पावर मिल रही है वे हमें 2 मिल रही है। और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन ने, कौन सा हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसमें ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन्हें देख के हमें ये बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा समीकरण है जो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे तो हमें ये पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की इक्वेशन दिख रही है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी x की स्क्वायर लिखा है, मतलब x की पावर 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इसमें भी x की पावर 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन में हमें x की जो पावर है वह 3 लिखी है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और हमसे क्वेश्चन ने द्विघात समीकरण नहीं है यही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। अब हमें क्या बताना है, समीकरण के वास्तविक मूल बताना है। और पीछे हम लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था, d बराबर ग्रेटर देन करके, लेस देन करके, 0 करके, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा लिखा है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन हमारा ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें a का मान हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और b का मान भी हमें 1 मिल रहा है, और c का मान हमें 6 मिल रहा है। और फार्मूला हम लोग लगाएंगे विविक्त कर वाला, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान हमें कितना मिल रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 हो जाएगा, a का मान 1 है और c का मान हमें 6 मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, और माइनस का 24 में से प्लस को 1 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा माइनस का 23 आ जाएगा। तो माइनस का 23 क्या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, बताइए आप लोग। नहीं है, माइनस
का 23 जीरो से छोटा है। तो विविक्त कर का जो मान हमें मिल रहा है वह हमें क्या मिल रहा है, जीरो से छोटा मिल रहा है। और जब कोई मान हमें जीरो से छोटा मिलता है तो वह हमारा वास्तविक मूल्य नहीं होता है। क्या होता है, वास्तविक मूल्य नहीं होता है। और हमसे क्वेश्चन ने मूल्य पूछा है, ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें b इक्वल टू a इक्वल टू 2 दे रहे हैं और b इक्वल टू माइनस का 3 दे रहे हैं और c इक्वल टू 4 दे रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस का 4 इंटू में a का मान 2 है और c का मान 4 है। तो ये मान कितना निकल रहा है, 4 चौको 16 दूनी 32। और जब 9 में से 32 घटाएंगे दोस्तों तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें माइनस का 23 मिलेगा। इसमें भी हमें माइनस का 23 मिल रहा है तो ये भी हमारा जीरो से छोटा है, तो ये भी हमारा वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसको भी हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। इसमें क्या, a का मान हमें 3 मिल रहा है, b का मान 4 मिल रहा है और c का मान 5 मिल रहा है दोस्तों। अब फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान 5 है। 4ac होता है तो ये निकालिएगा दोस्तों, 16 5 चौको 20, 20 तिया 60। तो यहाँ पे जो हमें d का मान निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा, माइनस का 44 निकल आएगा। ये भी हमारा जीरो से छोटा है तो ये भी हमारा वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता। तो अब बचा कौन सा, d नंबर, तो यही हमारा वास्तविक मूल्य होगा। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमारा ये तीनों रिजेक्ट हो गए तो कंफर्म सी बात है कि ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, लेकिन हम लोगों को श्योरिटी नहीं है तो हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें जो a का मान दिया गया है वह हमें 2 दिया गया है, b का मान माइनस का 7 दिया गया है और c का मान हमें 5 दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है। और फार्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, 7 है माइनस का, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। माइनस का 4, ए का मान 2 है और सी का मान 5 है। तो 49 में से हम लोग 5 चौको 20 दूनी 40, 49 में से हम लोग 40 घटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। और 9 हमारा 0 से बड़ा होता है तो इसका मान क्या निकला है, 9 ग्रेटर देन 0। और हमसे वास्तविक मूल्य पूछा था तो जब हमारा विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है तो वह हमारा वास्तविक मूल्य होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो आप लोगों को कैसे चेक करना है, एक एक करके सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देख के हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा 0 से बड़ा मान निकलेगा, कौन सा 0 से छोटा मान निकलेगा। इसे हम लोगों को पूरा सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रहा है -2, सेकेंड ऑप्शन -3, -1 और 3। हमें कैसे निकालना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालना है। सबसे पहले हमें मान चाहिए तो a का मान हमें कितना दे रहा है, क्वेश्चन 1 दे रहा है, यहाँ a का मान 1 ही तो है और b का मान भी हमें 1 दे रहा है। जब कोई मान नहीं होता उसको हम लोग 1 मान लेते हैं और c का मान भी हमें 1 दे रहा है। ये देखिए दे रहा है तीनों। अब फार्मूला हमारा क्या लगेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4, a का मान 1 है और c का मान भी हमारा 1 है। तो कितना निकल आया, 1 बराबर 4 एकम 4। तो d का मान जो हमारा निकल आया वह माइनस का 3 निकल आया। 1 में से माइनस को 4 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा माइनस का 3 निकल आएगा। तो ये हमारा कैसा है, ये -3 हमारा 0 से छोटा है ना, बताइए आप लोग, छोटा है कि नहीं है, छोटा है। तो हमारा तो इसमें जो मान निकलेगा हमारा, d का मान पूछा था हमारा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसमें हमें मूल नहीं निकालना है, इसमें हमें सिर्फ विविक्त कर का मान निकालना है। तो मान हमारा कितना निकला, -3 निकला। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल क्या है। तो मूल मतलब हमसे x के मान पूछे हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 दिया गया है और हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 18 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो ये हमारा 18x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक गुणांक हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, जब कोई संख्या नहीं लिखी होती तो यहाँ हम लोग एक मान लेते हैं, तो 18 एकम 18। हमें अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पे हमें 18 मिल जाए और जिसको घटाने से हमें माइनस का 9 मिले। कितना मिले दोस्तों, माइनस का 9 मिले। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, होने का तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, लेकिन 9 और 2 को जोड़ने और घटाने से हमें 9 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या देखनी पड़ेगी। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 तिया 18। ये हमारी संख्या हो सकती है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग माइनस का 6x और माइनस का 3x लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे हम लोग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही आता है, तो 6 और 3 9x हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में संख्या जुड़ जाती है, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस ये संख्या हम लोगों को सोचनी होती है, वो भी बहुत आसान होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी हमारा x माइनस 6 बचेगा और बराबर का 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हमारा आ जाएगा, x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा बराबर का 0। तो x का मान निकालेंगे हम लोग, क्या निकलेगा फ्रेंड्स, x बराबर 6 निकलेगा और दूसरा x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 3 निकलेगा। तो हमारे जो गुणांक निकल आए वे क्या निकल आए, 6 और 3। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में देखना है जहाँ 3 और 6 हमें मिल जाए। आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों x के ही मान लिखे हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है 3 और 6, दोनों हमारे प्लस में निकले हैं, तो हमारा ऑप्शन भी प्लस में ही होगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इसके मूल निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल क्या है। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लोग फ्रेंड्स गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो देखिए लगा के देखते हैं पहले। 15 दूनी 30। हमें ऐसी संख्या खोजनी होगी जिसका गुणा करने से हमें 30 मिल जाए और जोड़ने और घटाने से हमें 11 मिले। तो आप लोगों की नज़र में क्या कोई ऐसी संख्या है दोस्तों, सोचिएगा जल्दी से। तो हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या होगी वो हमारी, 6 पंचे 30 हो जाएगी दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। एक संख्या हमें 6x मिल गई और दूसरी संख्या हमें 5x मिल गई, प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, 6 पंचे 30 होता है। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा में हमारा 30 निकल के आ रहा है, क्योंकि हमें कितना चाहिए था, 15 दूनी 30 चाहिए था और हमें घटाने से 11x चाहिए, तो 6 5 11 हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन माइनस 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 ही रहेगा। ठीक है, दोनों फैक्ट हमारे काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 तिया 15। माइनस का बचेगा क्योंकि हम लोगों ने माइनस चिन्ह भी कॉमन लिया है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है बराबर का 0। तो हमारा इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 5 बचेगा दोस्तों बराबर का 0। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। यहाँ हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब दूसरे ब्रैकेट को भी हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 5। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 5/3।
2 निकल के आएगा। आएगा ना दोस्तों? तो अब हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहां हमें x के मान 3 और 5/2 मिले। तो देखिए पहले ही ऑप्शन हमारा लिखा है 3 और 5/2, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लास काफी लंबी हो रही है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।